वहीं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान बेरोजगारी का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठा। युवाओं को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने रोजगार के अवसर प्रदान करने के दावे और वादे भी बेरोजगारी के नाम पर खूब शोर मचा। इस चुनावी शोर के बीच अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रदेश के युवा राजनीतिक दलों और नेताओं पर भरोसा करते हैं या नहीं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या नई सरकार में युवाओं को मिलेगा रोजगार? या हिमाचल में होगी बेरोजगारी की भरमार? राज्य में रजिस्टर्ड बेरोजगारों का आंकड़ा 8,77,000 के पार। कहीं जेबीटी प्रशिक्षु प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं प्राइवेट कंपनी में नौकरी के लिए मारामारी हो रही है। रोजगार के लिए भटकते हिमाचल के युवाओं की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन नौकरियां हाथ नहीं आ रही। श्रम और रोजगार विभाग की सालाना रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक यानी हिमाचल में साल भर में 2,14,181 नए रजिस्टर्ड बेरोजगार गए। अब राज्य में कुल रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 8,77,307 हो चुकी है। इसमें से 1,41,479 ग्रेजुएट और 76,388 पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। वहीं अंडर ग्रेजुएट पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 6,28,931 है। राज्य में 30,126 मैट्रिक पास रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं और 433 अनपढ़ रजिस्टर्ड बेरोजगार। कुल बेरोजगारों में 4,88,740 पुरुष और 3,88,567 महिलाएं हैं। युवाओं को नेताओं के वादों पर भरोसा नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जहां 5 साल में 5 लाख नौकरियों का वादा किया, वहीं बीजेपी ने 8 लाख रोजगार के वादे किए हैं। लेकिन क्या वोट देने वाले युवाओं ने इन पर भरोसा किया? नेता ऐसा होना चाहिए जो हमारे देश का विकास करे, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। देखो राजनीति पहली बात तो वोट इसलिए हमारे से वोट इसलिए दिलवा रहे हैं कि हाँ चलो हम आपको 1,500 रुपए देंगे, महिलाओं को 15, इस चीज के लिए वोट दिलवा रहे। नहीं, मैंने वोट नहीं किया। क्यों नहीं किया? सर किसी नेता और पे विश्वास नहीं है। तो सवाल है कि क्या नई सरकार चाहे किसी की भी बने, क्या वो रोजगार का वादा पूरा कर ऐसे युवाओं में राजनीति के प्रति भरोसा पैदा कर पाएगी जो पूरी तरह से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18, शिमला।